खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। और अबरानी में आप पर सलामती हो के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है शालोम अलैकुम, यानी कि आप पर सलामती हो। और एक और लफ्ज़ है बारुख याशफ़ा हामशियख। इसका तर्जुमा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मुबारक है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आज की बाइबल स्टडी का हम आगाज़ करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है गज़लुल गज़लात की किताब का बग़ौर मुतालिया जो है हमने शुरू किया है ताकि हम सीख सकें इस किताब का मकसद। और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इसका थोड़ा सा तारुफ़ सीखा था और चंद पहली 4 आयात के मुतल्लिक़ हमने सीखा था। और हमने ये देखा था कि इसमें कितने किरदार हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आज मज़ीद हम आगे जो है इसकी स्टडी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली स्टडी थी उससे आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर मुमकिन किया कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में आएँ और उसके क़दूस नाम को मुबारक कह सकें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। गज़लुल गज़लात उसका पहला बाब आज हम कोशिश करेंगे कि एक बाब जो है हम उसकी स्टडी मुकम्मल कर सकें और जो आयात पहले बाब के अंदर हैं उनका क्या मकसद है और उनमें क्या भेद छुपा हुआ है हम कोशिश करेंगे। खुदावंद की रूह कुदस की रहनुमाई में हम उन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं पढ़ देता हूँ पहली आयत से। सुलेमान की गज़लुल गज़लात। वो अपने मुँह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क महज़ से बेहतर है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इत्र रेख्ता है। इसीलिए कवारियाँ तुझ पर आशिक हैं, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। तो ये 4 आयात हमने पिछली दफ़ा सीख ली थी कि इस जो चौथी आयत है इसमें हमें मालूम होता है मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 किरदार हैं, एक दुल्हन है, एक चरवाहा है और एक बादशाह है। तो और हमने ये भी देखा था कि इसीलिए कंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। और मैंने बताया था पिछली स्टडी में, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख लें कि कंवारियाँ क्यों उस पर आशिक हैं, उसके नाम की वजह से। अच्छा, अब गज़लुल गज़लात के अंदर आप देखें जो दुल्हन है, जो जिसने ये बात यहाँ जिसने शुरू की है पहली आयत से कि वो अपने मुँह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क महज़ से बेहतर है, तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इत्र रेख्ता है। इसीलिए कंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमार और मसरूर होंगी, हम तेरे इश्क का तस्करा महज़ से ज़्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। तो ये दुल्हन बात कर रही है, दुल्हन मुखातिब है चरवाहे से। तो ये जो दुल्हन है ये चरवाहे के साथ भी मुखातिब हो रही है और ये बादशाह के साथ रहती है और बादशाह को भी जानती है। और ये जानती है कि बादशाह कहाँ पर रहता है, किस तरह रहता है और उसका रहने का तरीका क्या है। चरवाहों वाले काम बादशाह को नहीं पता, ना वो जानता है कि चरवाहे कैसे काम करते हैं। वो बादशाहों वाले काम जानता है कि बादशाहों के क्या काम हैं, क्योंकि वो बादशाह है। और जैसे हमने पढ़ा कि वो यहाँ पर लिखा है कि हम तुझ में शादमार और मसरूर होंगी, हम तेरे इश्क का तस्करा मैं से ज़्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। तो ये पहली 4 आयात थी, पिछली दफ़ा काफ़ी बात हमने की इस पर। तो हम अब आगे चलते हैं, 5वीं आयत मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि इस आयत में क्या जो बात हो रही है उसका क्या मकसद है। तो अब जो दुल्हन है वो यरूशलेम की बेटियों से मुखातिब है। यहाँ पर लिखा हुआ है, 5वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, गज़लुल गज़लात पहला बाब उसकी 5वीं आयत। ऐ यरूशलेम की बेटियों। अब जो दुल्हन है वो पहले चरवाहे से मुखातिब थी पहली 4 आयत में, अब 5वीं आयत में वो यरूशलेम की बेटियों से मुखातिब हो रही है। ऐ यरूशलेम की बेटियों। मैंने आपको बताया था कि हमें 6 किरदार नज़र आएंगे गज़लुल गज़लात में, चरवाहा, दुल्हन, बादशाह, बादशाह का वफ्द और यरूशलेम की बेटियाँ और शौलमित का घराना।
तो अब 5वीं आयत में, ए यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद। तो ये 5वीं आयत है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो बात की गई है कि मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ और केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद, ये नबूवती तौर पर जो दुल्हन है वो ये बात कह रही है नबूवती तौर पर। अब हम इसको समझते हैं कैसे। अगर हम देखें हिजकिय्याह उसका 16 बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम इस बात को समझ सकें। गज़लुल ग़ुज़रात पहला बाब उसकी 5वीं आयत को समझने के लिए मैं ये हवाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है और इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी है। कोई भी किताब किसी दूसरे की नफ़ी नहीं करती और कोई भी आयत किसी दूसरे आयत की नफ़ी नहीं करती। ठीक है, तो ये एक माला है मोतियों की जो पिरोई गई है रूह कुदस की तहरीक से। सही है, तो इसलिए हर किताब का आपस में कहीं ना कुछ मेल ज़रूर है। तो हिजकिय्याह की किताब को हम पढ़ते हैं, उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा कलाम खुदा में से। ये जो नबूती बात की गई दुल्हन की तरफ से वो क्यों की गई। हिजकिय्याह 16 बाब उसकी 14 आयत। और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी। तो ये जो दुल्हन की खूबसूरती है, दुल्हन जो अपने आप को कह रही है मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ। तो दुल्हन खूबसूरत कैसे है, उसमें दुल्हन की कोई अपनी बढ़ाई नहीं है, ये खुदा की तरफ से है, चरवाहा की तरफ से, उसके चरवाहा की तरफ से कि उसके जलाल की से खुदा फरमाता है उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई। ये खूबसूरती जो मिली है कलीसिया को, दुल्हन को, उसके लोगों को, ये इसमें लोगों की कोई बड़ाई नहीं, ये खुदा के जलाल की वजह से उसको मिली। और ये नबूती तौर पर वो दुल्हन अपने आप को कह रही है मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ, केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद। अब उसने अपने आप को फिर केदार के खैमों से तशबीह दी और सुलेमान के पर्दों से तशबीह दी। तो अब ये क्यों तशबीह दी गई केदार के खैमों से और सुलेमान के पर्दों से, उस बात को देख लेते हैं हम बाइबल मुकद्दस में से। तो सबसे पहले हम केदार के बारे में देख लेते हैं कि केदार क्या है, कौन है। तो ये बातें जानना बड़ी ज़रूरी हैं। पैदाइश की किताब उसका 25 बाब और उसकी 13 आयत। ये नसबनामा 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पेलोठा नबायोत था, फिर केदार और उबेल और हिब्साम। तो केदार के बारे में पता चल गया कि ये किसका बेटा था, हमने हवाला पढ़ लिया पैदाइश की किताब उसका 25 बाब और उसकी 12वीं आयत से मैंने पढ़ना शुरू किया। 13वीं आयत में जिक्र आता है केदार का। तो केदार के खैमों से दुल्हन ने अपने आप को तशबीह दी है। अब हम पढ़ते हैं केदार के खैमों के मुतल्लिक ज़बूर 120 और उसकी पहली सात ही आयात हैं। तो हम उन सातों का जो है मुतालिया करते हैं, तलावत करते हैं। मौलूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान से ए खुदावन मेरी जान को छुड़ा। ए दगाबाज ज़ुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। ज़बरदस्त के तेज़ तीर झाओ के अंगारों के साथ मुझ पर अफसोस कि मैं मस्क में बसता और केदार के खैमों में रहता हूँ। जिक्र आ गया केदार के खैमों का, केदार के खैमों में रहता हूँ। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई। मैं तो सुलह दोस्त हूँ, पर जब बोलता हूँ तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। तो जब गज़लुल ग़ज़लात में दुल्हन अपने आप को केदार के खैमों से मिला रही है तो उसका मकसद ये है कि वो वफ़ादार नहीं है।
खुदा की। और ज़ुबान जो है उसकी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि झूठे होंठ और दगाबाज ज़ुबान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ाया। दगाबाज ज़ुबान, तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है याकूब के ख़ात में कि ज़ुबान जो है वो एक बला है, एक आग है, और बहुत सी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं ज़ुबान के मुतल्लिक़। तो जब केदार के खैमों से मिलाया जा रहा है अपने आप को, कह रही है कि गज़लुल गज़लात में वो कहती है कि मैं जो केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मानद हूँ, तो इससे मुराद है कि वो वफ़ादार नहीं खुदा की, और उसकी जो ज़ुबान है वो दुरुस्त नहीं। तो हम भी ऐसे ही थे पहले, हम भी खुदावंद को नहीं जानते थे और बिल्कुल दुनियावी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल हुआ और खुदावंद की बख्शिश हुई, और हमारे पास एक कामिल उम्मीद है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो खुदावंद हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है, और वो हमें कबूल करता है। एक और वाला पढ़ लेते हैं, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 60 बाब, चैप्टर 60, और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। जी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। देखें, ये एक खुशी की बात है। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरवानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊँटों की कतारें और मदियान के ईफा की सांडनियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबायोत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूँगा। तो जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि समंदर की फरवानी तेरी तरफ फिरेगी। समंदर की फरवानी तेरी तरफ फिरेगी, और समंदर जो है बाइबल मुकद्दस में हम सब जानते हैं कि कौमों को ज़ाहिर करता है, और कौमें जो हैं वो इसराइल में आएंगी। किस लिए आएंगी? ज़िंदगी के लिए आएंगी, रोशनी के लिए आएंगी, जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर अपनी बादशाहत को कायम करेंगे। और ये एक और गल्ला है खुदावंद का, जिसे खुदावंद अपने गल्ला में शरीक करेंगे, यानी गैर अक़वाम से जो लोग खुदावंद की बादशाही में शरीक होंगे और बनी इसराइल में जो शरीक होंगे। इसके लिए हम हवाला पढ़ लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। तो एक वक्त आएगा, एक ही गल्ला हो जाएगा सब, और एक ही चरवाहा होगा। हम सब खुदावंद की हजूरी में होंगे। तो 5वीं आयत हमने मुतालिया की गज़लुल गज़लात की। दोबारा हम गज़लुल गज़लात पर चलते हैं, जो मौजू हमारा है, ताकि हम आज इसको समझ सकें। पहले बाब को हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन हम समझ लें। जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। 5वीं आयत मैंने आपको बता दी। ऐ यरूशलेम की बेटियों, दुल्हन यरूशलेम की बेटियों से मुखातब है। मैं स्याफ़ आम लेकिन खूबसूरत हूँ। ये बात पता है दुल्हन को कि मैं खूबसूरत हूँ, और खूबसूरत क्यों है वो? खुदा के जलाल की वजह से। केदार के खैमों की और सुलेमान के पर्दों की मानद। तो केदार के खैमों से मुराद ये कि वो बेवफा है, उसने गलती की है, गुनाह किया है, और वो गिर गई है। इस बात का उसने इकरार किया। और सुलेमान के पर्दों की मानद इसलिए कि हज़रत सुलेमान भी बहुत अजीम बादशाह थे, लेकिन यरूशलेम से ज़्यादा यरूशलेम की बेटियों को पसंद करने लग गए। आगे चलकर हम देखेंगे, और गज़लुल गज़लात में यही बात बयान भी की गई है। तो हम आगे चलते हैं। 6ठी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आगे लिखा हुआ है, मुझे मत ताको कि मैं स्याफ़ाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगरानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगरानी नहीं की। तो पहला जो हिस्सा है उसमें लिखा है, मुझे मत ताको मैं स्याफ़ाम हूँ।
स्याह फाम हूँ, और स्याह फाम क्यों हो गई उसका आगे लिखा है, जिक्र है, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। तो बात ये है, धूप कहाँ से आती है? आप ज़रा गौर करें, सूरज से आती है। तो इससे क्या मुराद हुआ कि मैं धूप की जली हूँ? इससे मुराद ये है कि बनी इसराइल सूरज की इबादत में पड़ गए, सूरज देवता, बाल देवता की इबादत में पड़ गए। इससे मुराद ये है, वो जो दुल्हन इकरार कर रही है क्योंकि मैं धूप की जली हूँ, तो इससे मुराद ये है कि बनी इसराइल ने बाल देवता की इबादत प्रस्तिश शुरू कर दी थी। हम इसके लिए हवाला भी पढ़ेंगे, लेकिन दुल्हन का ये जो बताने का मकसद है कि मैं स्याह फाम हूँ, तो इससे मुराद ये है कि वो कह रही है मेरी ये जो हालत हुई है वो बुत परस्ती की वजह से हुई है, गुनाह की वजह से हुई है। तो आगे चल के वो कहती है मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे। अच्छा, इसकी माँ भी है, मैंने कहा था ना शौलमित का घराना भी आएगा इसमें। तो इसकी माँ भी है और बेटे भी हैं उसके। तो मेरी माँ के बेटे मुझसे ना खुश थे। अच्छा, हम अपने मसलों का जिम्मेदार अक्सर औकात दूसरों को ठहरा रहे होते हैं। और वो आगे कहती है जी, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगरानी कराई, उन्होंने करवाई। तो हम हमेशा दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने ये करवाया मुझसे। आप इबादत में क्यों नहीं गए? वो मेरा एक रिश्तेदार थी, उन्होंने कोई पार्टी रख ली थी, फंक्शन रख लिया, तो हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी मेरी तो गलती नहीं, हम तो तैयार थे, उन्होंने अचानक फ़ोन किया कि इधर आ जाएं, तो मैं उधर चला गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अदन में हो रहा है। खुदा ने पूछा बुजुर्ग आदम से कि भाई क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? तो वो इकरार नहीं कर रहे कि मैंने खाया। कैसे कह रहे हैं, ये जो मददगार तूने मुझे साथ दिया है, जो औरत तूने दी है, इसने खिलाया। तो फिर खुदा ने आगे पूछा और माँ हवा से पूछा कि भाई क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? तो वो भी कहती हैं जी सांप ने खिलाया। तो ये ऐसे ही हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी भी उसने किया। तो अक्सर वो एक शेर मुझे याद आ गया कि क्या हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, फेले बद खुद ही करे, लानत करे शैतान पर। मतलब हम गुनाह खुद करते हैं, गलत काम हम खुद कर रहे होते हैं, और खुदा के सामने हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी। तो अब यहाँ पर दुल्हन भी यही कह रही है कि मेरी माँ के बेटे मुझसे ना खुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, उन्होंने कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। तो हमारे साथ मसला यही है, हम अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों में दखल अंदाजी देना शुरू कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम वन मैन शो बनें, परस्तार खादम बन जाता है, खादम परस्तार बन जाता है, और कलीसिया के अंदर अपनी खिदमत नहीं पहचान रहे हमारा काम क्या है। और इसी तरह ये तो मैंने एक मिसाल दी परस्तार की और खादम की, मादरत के साथ मेरा किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है, मैंने वैसे एक मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये दो नाम ज़हन में है तो मैंने ले लिया। तो वो कहती है जी कि उन्होंने मुझसे ये करवाया पर अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। तो जो काम हमारा है हम वो नहीं करते, जो काम दूसरों का है हम वो करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। लेकिन हम अपनी फ़िक्रों के पीछे खुद ही दौड़ते रहते हैं। और कलाम में लिखा है तुम मेरी इबादत करो, और इबादत का हमें कुछ पता नहीं, दुआ हम करते नहीं, बाइबल मुक़द्दस हम पढ़ते नहीं, स्टडी हम करते नहीं, उसकी हम्दो सना हम करते नहीं। तो ये मसला है हमारे साथ। तो ये सब बातें जो वो कह रही है दुल्हन कि मुझे मत ताको, मैं स्याह फाम हूँ क्योंकि मैं धूप की जली हूँ, मेरी माँ के बेटे मुझसे ना खुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। तो ये सब बातें जो हैं उसकी बुतप्रस्ती की तरफ जाती हैं कि उसने क्या क्या गलत काम और बुतप्रस्ती की। यानी कि अपना पाकिस्तान जो था, अपना जो अंगूरों का बाग था, अपना जो खुदा था, जो उनके आगे आगे चलता था, उसको छोड़कर वो दूसरों के पाकिस्तानों में जाकर उनकी निगहबानी करते रहे, दूसरे माबूदों की इबादत करते रहे बनी इसराइल। तो हम इसके लिए हवाला भी पढ़ लेते हैं, दूसरा सलातीन उसका 23 बाब और उसकी चौथी और पाँचवीं आयत। दूसरा सलातीन बाब नंबर 23 चैप्टर 23 और उसकी चौथी और पाँचवीं आयत में पढ़ूंगा।
ये यिर्मयाह नबी के दौर की बात है, नबूवत है। फिर बादशाह ने सरदार काहिन हिल्किया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जा के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल, ये बाल जो है सूरज देवता है, बाल और ये सीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे, खुदावन की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर किद्रून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैत एल पहुंचाई। और उसने उन बुत परस्त काहिनों को, जिनको शाहाने यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था, और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे, मौकूफ किया। तो आप देखें कि कैसी मुकद्दस जगह है यरूशलेम और कैसी मुकद्दस जगह है खुदा की हैकल। और वहाँ पर ये सब मकरूहात हो रही हैं उस मुकद्दस जगह पर जहाँ पर इबादत होती है यहोवा खुदा की। वहाँ पर ही बुत परस्ती हो रही है, बाल देवता के लिए, चांद के लिए, सूरज देवता के लिए और आसमान की और फौजों के लिए। तो दुल्हन कहती है मैंने अपने पाकिस्तान की गलाबानी नहीं की, तो खुदा का पाकिस्तान क्या है? आइए ज़रा देखते हैं ईसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 5वां बाब। पाकिस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें बाब की 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। सो रब्बुल फ़ाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। ठीक होगी बात। आपको पहले बताया गया था पिछली वीडियो में कि चरवाहा जो है वो अपनी दुल्हन को कैसे बुलाता है और दुल्हन चरवाहे को कैसे बुलाती है। हमने इसके लिए हवाला जात पढ़े थे। चरवाहा जब बुलाता है तो वो कहता है ऐ मेरी प्यारी, और दुल्हन जब चरवाहे को बुलाती है तो वो कहती है मेरा महबूब। ये हमने गज़लुल गज़लात में पढ़ा था, सही है। तो अगर आप ईसाया नबी का सहीफ़ा उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ें तो ये भी एक गीत है महबूब के लिए। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज़ पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोल्हू भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब है यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा और उसका इहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा। उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मी ना बरसाएं। तो ये बात है। खुदा का पाकिस्तान क्या है? बनी इसराइल। और लिखा हुआ है कि मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। गज़लुल गज़लात भी एक गीत है और ईसाया नबी के सहीफे में 5 बाब जो है ये भी एक उसी तरह का गीत है। गीत गाऊंगा कि मेरे महबूब ने, दुल्हन कह रही है मेरे महबूब ने, चरवाहे ने एक पाकिस्तान लगाया और बड़ा बड़ा जरखेज़ था और पहाड़ पर था और बड़ी मेहनत की, लेकिन क्या हुआ? इतनी मेहनत के बाद, इतनी अच्छी परवरिश करने के बाद उसमें जंगली अंगूर लगे। तो फिर ये पौलूस रसूल जो है इस बात को बड़ी वाज़िया अल्फाज में बयान करते हैं। रोमियो का ख़त उसका 11वां बाब, इस हवाले को मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ताकि हम इस बात को भी बेहतर तौर पर समझ सकें। जी, 11वां बाब
और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए कलाम खुदा को पढ़ूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बांस डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पे बंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर। अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पेबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। तो हम जो हमारी जो कोई पहचान नहीं थी, गैर कौम में से थे, खुदा ने हमें अपनी कौम में शरीक किया और उठाकर उस असली दरख्त के अंदर जो है पेबंद कर लिया। तो पहली जो डालियां तोड़ी गईं वो इसी सबब से तोड़ी गईं कि उन पे दरख्त के मुआफिक, जड़ के मुआफिक फल नहीं लग रहा था। और अगर हमारा फल भी जड़ के मुआफिक नहीं है, जैसा जड़ का फल है, जड़ कौन है हम सब जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हमारे काम खुदावंद यीशु मसीह जैसे नहीं, बाइबल मुकद्दस जैसे नहीं, तो फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं वो हमें भी काट डालेगा। तो हमारा फल जड़ के मुताबिक होना चाहिए, दरख्त के मुताबिक होना चाहिए। जैसा दरख्त है वैसा हम पर फल लगना चाहिए, जिसमें हम पेबंद हो गए हैं। ठीक है, तो ये पेबंद कार्य है, इसको ग्राफ्टेड इन थ्योरी भी कहते हैं। तो असलियों के साथ अगर ऐसा हुआ तो पौलुस रसूल कहते हैं तू भी फ़ख्र ना कर। अगर तू वैसा फल नहीं लाएगा जैसा वो चाहता है तो फिर तुझे भी वो काट डालेगा। हम वापस चलते हैं गज़लुल गज़लात पर। उसका पहला बाब 5वीं आयत मैंने आपको समझा दी। 6ठी आयत को मैंने आपको समझा दिया कि मुझे मत ताको, मैं स्याह फाम हूँ, क्योंकि मैं धूप से की जली हूँ। मैंने आपको बता दिया धूप से जलने से क्या मुराद है, हवाला भी हमने पढ़ लिया। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश हैं, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की, यानी कि अपने काम को नहीं जाना। अब 7वीं आयत हम पढ़ते हैं। 7वीं आयत में क्या है, अब चरवाहा मुखातिब होने लगे। ये पहले 6 आयात में दुल्हन मुखातिब थी, पहले चरवाहे के साथ और फिर यरूशलेम की बेटियों के साथ। अब 7वीं आयत में चरवाहा मुखातिब होने लगा और क्या कह रहे हैं, ऐ मेरी जान, माजरत के साथ चरवाहा मुखातिब नहीं हो रहा, दुल्हन अब चरवाहे से मुखातिब हो रही है। माजरत, मैं अपनी बात से माजरत करता हूँ, मैं शायद बोल दिया कि चरवाहा मुखातिब होने लगा। अभी चरवाहा मुखातिब नहीं हो रहा, दुल्हन फिर चरवाहे से मुखातिब होने लगी है। ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गल्ला को कहाँ चराता है और दोपहर के वक्त कहाँ बैठता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। अब हम 7वीं आयत को समझते हैं। गज़लुल गज़लात का मकसद आपको याद है, मैंने बताया था। गज़लुल गज़लात का मकसद ये है कि हम दुनियावी बादशाह से अपनी निगाहें हटाकर अपने हकीकी बादशाह की तरफ वापस फिरें। ये गज़लुल गज़लात की किताब का मेन मकसद है, ताकि हम दुनिया की हर चीज़ से अपनी नज़रें हटा लें। जो खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया था, ऐ उस्ताद तौरात में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया सबसे बड़ा और अव्वल पहला हुक्म ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। तो ये मकसद है गज़लुल गज़लात का। ठीक है, तो अब ये जो बातें हैं ये हज़रत सुलेमान के लिए हो रही कि ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गल्ला को कहाँ चराता है। हज़रत सुलेमान चरवाहे नहीं थे, वो गल्ला चराते नहीं थे। और दोपहर के वक्त कहाँ बैठता है। तो बड़े प्यार से दुल्हन बुला रही है अपने दूल्हा को, चरवाहे को, ऐ मेरी जान के प्यारे। बहुत से लोग हैं जो आप उनसे पूछें कि आप खुदा से प्यार करते हैं, तो सब कहेंगे जी हम खुदा से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और साथ वो कहते हैं, फिर उनसे पूछें कि आप हुक्मों पर क्यों नहीं अमल कर रहे, बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं कर रहे, तो फिर वो कहते हैं ये हम खुदा से प्यार तो करते हैं, पर ये जो ये पर बड़े ख़तरनाक हैं। अच्छा, खुदा ने पर दिए हैं परिंदों को ताकि वो उड़ सकें, इंसानों को पर नहीं दिए। लेकिन अगर किसी इंसान को पर लग जाएं
तो वो ऊपर जाने के बजाय, उड़ने के बजाय नीचे जाता है, ज़वाल में, तकब्बुर में आ जाता है। इसलिए ये पर काटने बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। महल की लज्जतें नहीं छोड़ना चाहती दुल्हन, प्यार चरवाहे से करती है पर महल में भी रहना चाहती है, दुनियादारी में भी। अब हम दुनियादारी छोड़ दें, लोगों से जब आप कलाम की बात करें, भाई ये रस्म बाइबल मुकद्दस के ख़िलाफ़ है, आपकी ये बात बाइबल मुकद्दस के ख़िलाफ़ है, बस जनाब अब ये दुनियादारी है, करनी पड़ती है, ऐसे है वैसे है, फिर बड़ी सारी दलीलें होती हैं, बात कहीं और निकल जाएगी। तो मकसद ये है, दूल्हा चाहता है कि उसकी दुल्हन उसके खेत में आकर उसके साथ काम करे, उसका गला चराए, उसके गला की गलाबानी करे। लेकिन दुल्हन ऐसा नहीं कर रही। दुल्हन क्या कह रही है? कह रही है, ऐ मेरी जान के प्यारे, मुझे बता तू अपने गला को कहाँ चराता है। ठीक है, सवाल कर रही है। हालांकि दुल्हन को पता होना चाहिए कि उसका दूल्हा गला कहाँ चरा रहा है। और अगली बात, और दोपहर के वक्त कहाँ बैठता है। अच्छा, वो उसके साथ गला नहीं चराना चाहती, क्योंकि गला चराना चाहती होती तो उससे पूछती तू किस वक्त निकलता है गला चराने, मैं तेरे साथ जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा दोपहर के वक्त कहाँ बैठता है। तो दोपहर के वक्त बंदा बैठकर खाना खाता है। जो गला चराने जाते थे या खेतों में जाते थे काम करने, तो दोपहर को वो जब बैठ जाते थे तो खाना खाने के लिए बैठते थे। ऐसे ही है। तो वो पूछ गया दोपहर को कहाँ बैठता है, गला चराने मैं तेरे साथ नहीं आऊँगी, हाँ जब खाना खाने बैठेगा तो तेरे साथ खाना खाने आ जाऊँगी। ये दुल्हन का मकसद है। ऐ मेरी जान के प्यारे, मुझे बता तू अपने गला को कहाँ चराता है और दोपहर के वक्त कहाँ बैठता है, क्योंकि मैं तेरे रफ़ीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। अब 8वीं आयत में यरूशलेम की बेटियां दुल्हन से मुखातिब होने लगी हैं। अब यरूशलेम की बेटियां बात करने लगी हैं। क्या? 8वीं आयत पढ़ूंगा पहले बाब की। ए औरतों में सबसे जमीला। यरूशलेम की बेटियां भी उधर ही महल में रहती हैं साथ दुल्हन के, और वो कह रही हैं, ए औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा। कह रही हैं, अगर तू नहीं जानती कि चरवाहा कहाँ गया है और तू पूछ रही है, तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा और अपने बुज़गालों को चरवाहों के खैमों के पास चरा। ठीक है। अच्छा, यरूशलेम जो है वो फ़र्क है, और यरूशलेम की बेटियां जो हैं वो अलग हैं। यरूशलेम अलग है, यरूशलेम की बेटियां अलग हैं। आइए देखते हैं यरूशलेम की बेटियां कौन है। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, इसको भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि यरूशलेम की बेटियां कौन है। हिजकिय्याह की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 3 आयत मैं कलाम खुदा में से आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और कह, खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है। तेरा बाप अमूरी था, यानी कि इसका बाप भी है। तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। तो आगे चल के पढ़ें तो फिर बड़ी डिटेल है। और तेरी पैदाइश का हाल यूं है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना पढ़ूं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बात फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो तेरा बाप अमूरी था और तेरी माँ हित्ती थी। अमूरियों का हम सबको पता है कौन थे, हित्तियों का भी हम सबको पता है। आप जानते हैं पैदाइश की किताब उसके 27 बाब के अंदर जब हमारे का कहते हैं बुज़ुर्ग याकूब को कि भाई तेरा भाई जो एसाव है वो हित्ती लड़कियों से उसने ब्याह करके मेरे ज़िंदगी अजाब बना दिया, तू किसी हित्ती लड़की से शादी ब्याह ना करना। तो हम सब जानते हैं, मैं नहीं बताता, आप पढ़ लीजिएगा पैदाइश की किताब में अमूरी कौन थे और हित्ती कौन थे। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता यरूशलेम की बेटियां कौन हैं, हम उसको देखते हैं। हिजकिय्याह 16 बाब और उसकी 44वीं आयत से 44 वर्स 44 से मैं पढ़ूंगा। देख, सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। तो किसको माँ कहा गया है? हित्ती। और हित्तियों के क्या काम थे? जैसी माँ वैसी बेटी।
तू अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शोहर और अपने बच्चों से घिन खाती थी, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जो अपने शोहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थीं। तेरी माँ हित्ती और तेरा बाप अमूरी था, और तेरी बड़ी बहन, अच्छा इसकी बड़ी बहन भी है, सामरिया है, जो तेरी बाएं तरफ रहती है। वो और उसकी बेटियां और तेरी छोटी बहन भी है, पूरा घराना आपको बताया था, नजर आएगा, जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है। सदूम और उसकी बेटियां हैं, बड़ी बहन सामरिया, छोटी बहन सदूम और उसकी बेटियां। लेकिन तू फकत उनकी राह पर नहीं चली, ये काबिल गौर बात है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिए। लेकिन तू फकत उनकी राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए, क्योंकि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर हो गई। कि यरूशलेम की बेटियों की बात देखें कैसे हो रही है कि भाई तू उनसे भी बदतर हो गई, अपनी बहनों से भी आगे निकल गई। तो यरूशलेम के लिए क्या बात कही जा रही है? पहली बात है, शहर की बात नहीं हो रही, लोगों की बात हो रही है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो नजिस काम करते हैं, जो नाराज़गी के काम करते हैं, लोगों की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने ना उसकी बेटियों ने, जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। देख, तेरी बहन सदूम की तक्स, तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने मादरत उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की, और वो मुतकब्बर थीं, और उन्होंने मेरे हजूर घिनौने काम किए। इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका, और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आधे भी नहीं किए। मतलब सामरिया के गुनाह यरूशलेम से आधे भी नहीं। तूने उनकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरावान किया है, और तूने अपनी इन मकरूहात से अपनी बहनों के को बेकसूर ठहराया है। पास तू आप जो अपनी बहनों को मुजरिम ठहराती है, इनके गुनाहों के सबब से जो तूने किए, जो उनके गुनाहों से ज़्यादा नफरत अंगेज़ हैं, मुलामत उठा। वो तुझसे ज़्यादा बेकसूरवार हैं। बस तू भी रुसवा हो और शर्म खा, क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। तो इसने अपनी बहनों से भी ज़्यादा घिनौने काम किए। देखें, बड़ी बहन सामरिया, छोटी बहन सदूम। तो सदूम को जब खुदा के दो फरिश्ते तबाह करने आए, तो बाब अब्राहम के पास जब उन्होंने क़याम किया, तो बाब अब्राहम ने खुदा से कहा कि खुदावंद, अगर वहाँ पर 50 रास्तबाज हों तो तब भी तू मतलब उस शहर को तबाह कर देगा। तो खुदावंद ने फरमाया, अगर 50 होंगे तो छोड़ दूंगा। तो बाब अब्राहम कम करते गए, करते करते 10 पर आ गए। अगर 10 हों तो खुदावंद ने फरमाया 10 भी होंगे तो छोड़ दूंगा। वहाँ पर 10 भी नहीं थे, लेकिन एक दो तो थे रास्तबाज जिनको खुदा के फरिश्तों ने बचाया। यानी कि सदूम में एक दो तो रास्तबाज मौजूद थे। तो यरूशलेम में देख लेते हैं कितने रास्तबाज मौजूद थे। देखें, अगर इबादत की जगह यरूशलेम है, मुकद्दस जगह यरूशलेम है, तो फिर गुनाह भी वहाँ पर सदूम और सामरिया से ज़्यादा हुआ है। अगर इबादत वहाँ पर होती थी, तो फिर गुनाह भी ज़्यादा हुआ है। तो सदूम के लिए 10 आदमियों पर आकर बाब अब्राहम रुके। तो यरूशलेम के लिए पढ़ते हैं ज़रा, मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। देखते हैं यरूशलेम में कितने आदमी मिले रास्तबाज। यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां बाब, और उसकी पहली आयत ज़रा सुनिएगा। सदूम में तो फिर भी मिल गए रास्तबाज, तो देखते हैं यरूशलेम में मिलते हैं कि नहीं मिलते। आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5वां बाब, पहली आयत। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो, और उसके चौकों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहाँ मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो, तो मैं उसे माफ़ करूँगा। कोई आदमी ढूंढो यरूशलेम के अंदर, कोई आदमी, मतलब एक भी नहीं। सदूम में तो फिर भी मिल गया एक, यरूशलेम में एक भी नहीं।
तो हम यरूशलेम की बेटियां देख रहे थे बाइबल मुकद्दस में से, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि कौन है यरूशलेम की बेटियां। हिजकिय्याह 16 बाब और उसकी 60 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के याम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा और हमेशा का अहद तेरे साथ कायम करूंगा। और जब तू अपनी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करेगी तब तू अपनी राहों को याद करके पशेमान होगी और मैं उनको तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन ये तेरे अहद के मुताबिक नहीं। और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूंगा और तू जानेगी कि खुदावन मैं हूँ, ताकि तू याद करे और पशेमान हो और शर्म के मारे फिर कभी मुंह ना खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया है माफ़ कर दूंगा। खुदावन खुदा फरमाता है। तो लिखा है कि मैं उन दोनों को तुझे दूंगा ताकि तेरी बेटियां हों। तो ये हैं यरूशलेम की बेटियां। और जो बादशाह है गज़लुल गज़लात में, वो भी यरूशलेम की बेटियों को ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गया। इसीलिए तो फिर 1000 बीवियां कर लें, 700 शहजादियाँ, 300 हरमें। तो वापस चलते हैं जल्दी से गज़लुल गज़लात की तरफ और अपने मौजू को आज हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म करें पहले बाब की स्टडी को। तो अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 9वीं और 10वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से। गज़लुल गज़लात पहला बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। 8वीं आयत तक मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर चरवाहा मुखातिब होने लगे हैं। क्या? ए मेरी प्यारी। पहले दुल्हन मुखातिब थी, फिर यरूशलेम की बेटियां मुखातिब हुई, अब चरवाहा मुखातिब होने लगा है। ए मेरी प्यारी, मैंने तुझे फ़िरौन के रथ की घोड़ियों में से एक के साथ तशबीह दी। तेरे गाल मुसलसल जुल्फ़ों में खुशनुमा हैं और तेरी गर्दन मोतियों के हारों में। 9वीं और 10वीं आयत मुकम्मल हो गई। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो दूल्हा क्या कह रहा है, चरवाहा क्या कह रहा है कि मैंने तुझे फ़िरौन के रथ की घोड़ियों में से एक से तशबीह दी। फ़िरौन के जो घोड़े थे, मिस्र के घोड़े बहुत फेमस थे और बहुत नस्ली और बहुत नायाब घोड़े थे, इसलिए चरवाहा कह रहा है कि मैंने तुझे उनसे तशबीह दी है, फ़िरौन के रथ की घोड़ियों से एक से तशबीह दी। तेरे गाल मुसलसल जुल्फ़ों में खुशनुमा है, यानी कि चरवाहा अपनी दुल्हन की तारीफ़ कर रहा है, उसे खुश हो रहा है। तेरी गर्दन मोतियों के हारों में। और 11वीं आयत में फिर यरूशलेम की बेटियां आ जाती हैं 11वीं आयत में और कहती हैं हम तेरे लिए सोने का तोप बनाएंगे और उनमें चांदी के फूल जड़ेंगे। अच्छा, बादशाह हमारी मादरत चरवाहा हमसे वैसे ही खुश है, दूल्हा अपनी दुल्हन से वैसे ही खुश है। और यरूशलेम की बेटियां आती हैं, नहीं हम तेरे लिए सोने का हार बना देते हैं, उसमें चांदी जड़ देते हैं। ये ज़ाहिरी खूबसूरती दुनिया की तरफ से दुनिया वाले दुल्हन को देना चाहते हैं, लेकिन दुल्हन कलाम से आरास्ता है और खुदा के जलाल से खूबसूरत है। उसको ये सोना चांदी तो उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं, खुदा के जलाल के आगे। तो यरूशलेम की बेटियां 11वीं आयत में फिर आकर कहती हैं हम तेरे लिए सोने का तोप बनाएंगे और उनमें चांदी के फूल जड़ेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 12वीं आयत में फिर दुल्हन आती है, मुखातिब होती है। जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। तो 12वीं आयत में वो बादशाह का जिक्र कर रही है। 13वीं आयत में फिर चरवाहे का जिक्र करती है। मेरा महबूब मेरे लिए दस्ते मुर है जो रात भर मेरी छातियों के दरमियान पड़ा रहता है। मेरा महबूब मेरे लिए ऐन जद्दी के अंगुरुस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। तो अब यहाँ पर जो है मुआजना किया जा रहा है 12वीं 13वीं और 14वीं आयत में बादशाह का और चरवाहे का मुआजना कर रही है दुल्हन। पहले उसने बादशाह का जिक्र किया कि जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा मेरे संबल की महक उड़ती रही। फिर अपने महबूब का जिक्र कर दिया कि मेरा महबूब मेरे लिए क्या है, दस्ते मुर है और मेरा महबूब मेरे लिए ऐन जद्दी के अंगुरुस्तान से मेहंदी के फूलों का गुच्छा है। ठीक होगी बात। तो ये मुआजना हो रहा है। तो एक हवाला हम पढ़ लेते हैं गज़लुल गज़लात 4 बाब उसकी 16 आयत को जल्दी से। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी अब कर रहा हूँ। 4 बाब और उसकी 16 आयत। ए बादशाह बेदार हो, ए बाद जनूब चलिया, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। तो दुल्हन ये आपको जिक्र मिलता रहेगा, मेरा बाग, हमारा बाग, उसका बाग। ठीक होगी बात। तो एक हवाला हम पढ़ते हैं होसिया की किताब उसका 2रा बाब। मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि गज़लुल गज़लात को समझना है तो होसिया की किताब साथ आपको ज़रूर मुतालिया करनी पड़ेगी। 2रा बाब और उसकी पहली
आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं आपके लिए कलाम खुदा में से पढ़ूंगा। बहुत गौर से इन आयात को सुनिएगा। पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है, अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रहामा। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शोहर हूँ, कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जनाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा करूँ और उस तरह और उस तरह डाल दूँ जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश ज़मीन की मानद बना कर प्यास से मार डालूँ। अपनी पैदाइश के दिन कैसी थी, हमने इसके नबी के सहीफे में पढ़ा है। मैं उसके बच्चों पर रहम ना करूँगा, क्योंकि वह हलाल ज़्यादा नहीं है। उनकी माँ ने छिनाला किया, उनकी वालदा ने रूह स्याही की, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी, पानी और ऊनी और कतानी कपड़े और रोगनो शरबत देते हैं। इसलिए देखो, मैं उसकी राह कांटों से बंद करूंगा और उसके सामने दीवार बनाऊंगा, ताकि उसे रास्ता ना मिले। और वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा ना मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी कि मैं अपने पहले शोहर के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला व मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरमानी बख्शी, जब जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। इसलिए मैं अपना गला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूँगा, और अपनी ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सतर पोशी करते हैं छीन लूँगा। अब ये जो बात हो रही है, 7वीं आयत जो हमने पढ़ी है ना, ये मकसद है। 7वीं आयत इसमें जो पढ़ी है, उसके 2 बाब उसकी 7वीं आयत। तब वो कहेगी कि मैं अपने पहले शोहर के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। तो गज़लुल गज़लात का जो मकसद है, ये 7वीं आयत के अंदर है। ये जो दुल्हन रह तो महल में रह रही है, लेकिन पीछे जो बार बार चरवाहे से मुखातिब हो रही है, तो ये वापस अपने पहले शोहर की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है। और दुल्हन ये कहती है जी कि मेरे जो यार हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे यारों के पीछे, कहती है कि मैं अपने यारों के पीछे जाऊँगी, वो मुझे सोना चांदी और कतानी कपड़े देंगे, जबकि खुदा फरमाता है वो मैंने ही उसको दिया था। हम लोग बाज़ औक़ात समझ रहे होते हैं नबूकत नज़र की तरह, कि शायद हमने जो घर बना लिया है, जो गाड़ी बना लिया है, जो पैसा जमा कर लिया, शायद हमने बड़ी मेहनत की है तो हमें मिल गया। ऐसा नहीं है। खुदावंद की तरफ, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आवाज़ है। ठीक है। खुदावंद अगर बरकत ना डाले हमारे रिस्क में, तो फिर हम कैसे ये सब कुछ जमा कर सकते हैं। तो जो कुछ देते हैं खुदावंद यहोवा खुदा हमें अनायत करते हैं यीशु मसीह के वसीला से। तो अब वो कह रही है 7वीं आयत में कि मैं वापस अपने पहले शोर की तरफ जाऊंगी। ये गज़लुल गज़लात का मकसद है कि वो चरवाहे के पास वापस क्यों जाना चाहती है। तो ये दोनों किताबें आपस में बंधी हुई हैं। ठीक है। तो दुल्हन क्या कह रही है गज़लुल गज़लात 4 बाब के अंदर 16वीं आयत के अंदर, कि भाई मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। तो इसी के 5वें बाब की पहली आयत में दूल्हा क्या कहता है, मैं अपने बाग में आया हूँ ऐ मेरी प्यारी, मेरी जोजा। मैंने अपना मुर अपने बिलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया, मैंने अपनी मैं दूध समेत पी ली है। ऐ दोस्तों खाओ पियो पियो, हाँ अजीज़ो खूब जी भर के पियो। तो दूल्हा कह रहा है कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया है, दुल्हन की देर है, वो अब आ जाए वापस दूल्हे के पास, चरवाहे के पास। ठीक है। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो गज़लुल गज़लात का अख्ताम होने वाला है। उसकी आखिरी 2 आयात रह गई हैं। 15वीं तीन आयात रह गई हैं, 15वीं 16वीं और 17वीं आयत। तो इन 3 आयात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूल्हा अपनी दुल्हन को कैसे देख रहा है और दुल्हन दूल्हा को कैसे देख रही है। ठीक है। तो अब दूल्हा क्या कहता है 15वीं आयत में, चरवाहा कह रहा है, देख तू खूबरू है ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। तारीफ कर रहा है, देख तू खूबरू है ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है, तेरी आंखें 2 कबूतर हैं। ठीक है। देख तू ही खूबसूरत है। और आगे दुल्हन क्या कह रही है, देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरगूबे खातर है। हमारा पलंग भी सब्ज है, हमारे घर के शहतीर देवदार के और हमारी कड़ियाँ सनोबर की हैं। अच्छा, दूल्हा दुल्हन को देख रहा है
दुल्हन के चेहरे को देख रहा है, वो कह रहा है तू खूबसूरत है। दूल्हा दुल्हन की आंखों को देख रहा है कि तेरी आंखें दो कबूतर हैं। और दुल्हन क्या देख रही है? दुल्हन दूल्हे के घर को देख रही है कि हमारा पलंग सब्ज़ है और हमारे जो घर के शतीर हैं, शतीर आपको पता है पहले वो रखे जाते थे छत के ऊपर, आजकल तो ये बीम डाले जाते हैं, तो पहले शतीर होते थे। तो शतीर देवदार के हैं, वो उसके घर को देख रही है। और हमारी कड़ियाँ सनोबर की हैं। तो ये कैसी दुल्हन है? दूल्हा दुल्हन को देख रहा है और दुल्हन दूल्हे के घर को देख रही है। तो हमारी भी हालत ऐसे ही है। दुल्हन आज की जो कलीसिया है वो उसको दूल्हा नहीं चाहिए, उसको बस नेमतें चाहिए, दूल्हा की बरकतें चाहिए कि खुदावंद हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ हमें दे दे। हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा लिबास हो, दूल्हा नहीं चाहिए। दूल्हे को देखें, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। वो बादशाह है, वो हमें किस तरह देख रहा है, चरवाहा किस तरह देख रहा है और दुल्हन किस तरह देख रही है। तो पहला बाब आज हमने मुकम्मल कर लिया। 17 आयत थी और मैंने एक एक आयत को उसको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें गज़लुल गज़रात का आज पहला बाब समझ आया होगा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दें और हम इसी तरह आगे खुदावंद के फ़ज़ल से, ये सब कुछ खुदावंद का फ़ज़ल है और खुदावंद की मर्ज़ी से मज़ीद आगे इसकी स्टडी जारी रखेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती। आमीन।